हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को राम राम। मैं संजू गुप्ता आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। परीक्षा तो नहीं होगी, डायरेक्ट भर्ती है ये आपका। ठीक है, उस पर हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे। हालांकि आप इन सब कुछ लोग तो फॉर्म अप्लाई कर भी चुके होंगे और कुछ लोग जो है अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आज हम जो, हालांकि आपको क्या प्रोसेस है ये सब चीजें पता है, लेकिन उस पर हम भी शॉर्ट जो है डिस्कस करेंगे, कितने पद हैं, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आज हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हम किस पर बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनेगी, कैसे आखिर इसका आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का मेरिट कैसे बनेगा। हम एक एक चीज आपको एकदम अच्छे से विधिवत बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें, आपके पास आय जात निवास कितना पुराना है, कहाँ से बना होना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे बड़ी मुद्दा कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे, उसका क्या प्रोसेस होगा, इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कौन लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप वह उसी वार्ड का या उसी गांव का निवासी रहेगा तब वो अप्लाई कर सकता है, या किसी और भी गांव का लोग दूसरे गांव में जाकर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर भी हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ मोटी मोटी बातें जो है आपको बता देना चाहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा निकाली गई है। 2024 में यह वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, ये अर्बन और रूरल दोनों के लिए है। ठीक है, ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है दोनों के लिए है। मतलब आप यहाँ से आप कह सकते हैं कि यह ग्राम और जो वार्ड होते हैं, वार्ड मतलब समझ रहे हैं ना, वार्ड मतलब जो नगर पंचायत में रहते हैं। ठीक है, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों के लिए जो है यह वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसके बारे में जो है थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल हम नोटिफिकेशन पर जो है आगे चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ बातें मैंने मेंशन किया है कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। कि देखिए, इसका इम्पोर्टेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग है। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अब फॉर्म तो डेट तो सीटें आ गई हैं, लेकिन अभी वहां पर जो है फॉर्म का कब से फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है और कब लास्ट डेट है इसका कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का अपने हिसाब से देखें, और कहाँ देखना है यह भी मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बिगन स्टार्ट किससे होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरुआत होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट का शुरू होगा आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, और लास्ट डेट भी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लास्ट डेट है। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट ये भी जो है कब आप कंप्लीट फॉर्म करके लास्ट सबमिट कर देंगे ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो है जिला के अनुसार है। आप जैसे आप अपने जिला के आधार पर के ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अगर फीस की बात कर लिया जाए तो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस मतलब चाहे जिस कैटेगरी का हो उसके लिए क्या है, 0 रुपया है। 0 रुपया है, मतलब एकदम फॉर्म जो है फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप किसी साइबर कैफे पे जाएंगे तो जो भी वहां पर फॉर्म भरने का जो पैसा लेगा 50 से 100 रुपये जो भी लेंगे भाई, वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, तो वही आपको देना। बाकी इसका कोई भी फीस जो है इसके लिए गवर्नमेंट नहीं लगाई है। आगे जो है यूपी जो है इसका एज लिमिट देख लिया जाए, इसका एज लिमिट क्या क्या है। एज लिमिट की बात कर लिया जाए तो इसकी जो मिनिमम एज है 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 मिनिमम है और मैक्सिमम 35 साल है, इस चीज को आपको ध्यान। इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं कि जो वो सिर्फ वही लोग जो है महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ वही महिलाएं अप्लाई कर पाएंगी जो कि पहले से ही आंगनवाड़ी में किसी पद पर जो है कार्यरत हैं। ठीक है, उसका भी जो है नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से टेलीग्राम पे जाकर के मेरा पीडीएफ जो है मैं जो दूंगा उसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट देख लीजिएगा। हालांकि मैं पीडीएफ अभी खोल के आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन, अच्छा यूपी गवर्नमेंट आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार अगर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट आंगनवाड़ी भर्ती रिक्रूटमेंट के रूल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लिया जाए तो कुल जो है 23,000 प्लस जो है 23,000 प्लस वैकेंसियां हैं, और यहाँ पर दिया गया है 23,753। तो कुल कितना है, 23,753 पोस्ट दिए गए हैं पूरे यूपी में। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिस गांव में इतनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है सीटें वहां पे हैं, और टोटल जो पद है 23,753 पद की बात टोटल कही गई है। ठीक है, आगे
इसमें कुछ दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो है अप्लाई करना है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो जो है आपके पास फोटो, साइन, आईडी और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। अभी आगे मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या लगेगा। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट ही पहले देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो आपके पास जो है 10th का मार्कशीट रहना चाहिए, 10th की मार्कशीट रहनी चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट रहनी चाहिए और 12th की मार्कशीट रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह जो है भर्ती, क्या हम 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास अप्लाई करेंगे? तो यह भर्ती जो है 10+2 है। क्या है, 10+2 है, मतलब आप जो है 12वीं पास आउट रहेंगे तभी इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और यह भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। तो यह महिलाएं वही इसमें भर्ती होगी जो 12वीं पास रहेंगी। अब 10 की मार्कशीट इसमें लग रहा है कि इसमें जो आपका मेरिट बनेगा, वो 10th पास आउट, जो 10th में जितने मार्क्स पाए रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट बनेगा। तो 10th पास आउट तो रहेंगे तभी तो 12th पहुंचेंगे। तो 12th आपके पास मिनिमम जो डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 12th जो है पास होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम आप जितनी डिग्री है सब लगाइए। एक चीज अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जितनी डिग्री है सब लगाइए। मतलब आप चाहे यूजी हो उसको भी डिग्री लगाइए, पीजी है उसकी भी डिग्री उसमें मेंशन करिए। उसके साथ साथ आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री है उसको भी लगाइए। कोई एक्स्ट्रा है, कोई एक्स्ट्रा आपने कोई कोर्स कर रखा है ना, इंग्लिश का, या फिर तमाम आपके पास सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का हो गया, इंग्लिश का हो गया, या फिर कहीं इंटरव्यू में आप जो है कहीं आप जॉब कर लिए हो तो उसका कोई आपके पास मतलब क्या बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो भी आप मेंशन करिए। आपके पास पीजी के अलावा बीएड है या फिर कोई और भी आपके पास डिग्री है तो सब इसमें मेंशन करिए, क्योंकि इसमें सब मेंशन करने पर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई 12th पास, अभी मैं मेरिट में बताऊंगा आपको कैसे बाजी मारेंगे अगर आप ये सब डिग्री लगा देंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो इसमें पात्रता क्या है? पात्रता तो सिर्फ महिलाओं के लिए है भैया। ये सबसे पहली पात्रता क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें सिर्फ इसमें महिलाएं ही फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात अगर कर लिया जाए तो इसमें 12th पास है। ठीक है, मैक्सिमम की कोई बात नहीं है, मिनिमम आपको 12th पास आउट करे रहेंगे तब जो है इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। मेरिट कैसे बनेगी, सबसे बड़ी मुद्दा आज की हमारे टॉपिक का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट कैसे बनेगा, चलिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 10th और 12th लिख दिया, और हमने यहाँ लिख दिया यूजी और लिख दिया पीजी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए कि हमने 10th में, मान लीजिए हमने 10th में पाया 71%। ठीक, 12th में जो है मिल गया आपको, मान लेते हैं 70% मिल गया, मानना है मैं अपना लिख रहा हूँ। यूजी में जो है मान लीजिए 65% जो है आपको मिला, और पीजी में मान लीजिए 60% आपको मिल गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में जितने भी आपको परसेंट मिला है, जितना परसेंट आप यहाँ पाए हैं उसमें आपको 10 से भाग करना होगा। 10 से भाग करके आपको मेरिट बनेगा, 10 से भाग करके। ठीक है, तो जैसे आपने जो है यहाँ 71% मिला है आपको, 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 7.1 बन जाएगा। यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो लगभग 7 आ जाएगा। यहाँ पर कर देंगे तो 6.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे 6 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 6 6 12, 12 14 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 मतलब लगभग 27, तो लगभग इसका 27 जो है आपका क्या बन जाएगा, मेरिट बनेगा। अगर आप 10th 12th यूजी पीजी 4 डिग्री होगी तब आपका मेरिट कितना बनेगा, 27 बनेगा। ठीक है, अगर वहीं केवल आप 12th पास आउट हैं, तो आप मान लीजिए कि 7 इसमें भाई, क्योंकि आप पहले के पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा मेरिट तो बनेगी नहीं, मुझे पता है। मान लीजिए चलिए 8 ही है, पर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है तो 8 बन गया। और 10th में जो है मान लीजिए जो है उसमें भी 8 बन गया, तो 8 8 सिर्फ 16 रह जाएंगे। लेकिन अगर कोई पीजी तक पहुंचा है तो उसका मेरिट कितना जा रहा है, 27 जा रहा है। तो इसके पास इसी चीज से आपको ध्यान देना होगा कि
इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास डिग्री ज्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट 100% मिलना तय है, क्योंकि अगर आप केवल 12th पास आउट रहेंगे तो आपका मेरिट सिर्फ 16 बनेगा, और अगर आपके पास और नंबर ऑफ डिग्री ज्यादा है तो आपका मेरिट कितना बन जाएगा, 27 बनेगा। इसलिए आप जो है बाजी मार ले जाएंगे। अगर इसमें आपके पास कंप्यूटर का या फिर कोई और एक्स्ट्रा करिकुलम आपने किया है उसको आप मेंशन कर देंगे तो आपका इसमें मेरिट और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके चांस जो है ज्वाइनिंग के ज्यादा, क्योंकि सीटें कम है, लिमिटेड सीटें हैं, इसलिए आपके पास जितनी डिग्री है सब लगाइए। और इस तरीके से अगर केवल 12th पास आउट है और जिसके पास डिग्री ज्यादा है तो उसका भाई सिलेक्शन पहले होगा और 12th वाला जो है निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि सीधी भर्ती है, कोई परीक्षा तो होनी नहीं है इसमें। चलिए आगे, अगर जो है यहाँ पर डिग्री के बाद तो मैं आपको बता ही दिया हूं, तो इतना ध्यान देना है कि आपके पास जितनी डिग्री है सब लगाइए, जितनी डिग्रियां हैं सब लगा दीजिए। और इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि आप जैसे जिस गांव में आप मूल रूप से रह रहे हैं, जैसे आपका ये गांव है, मान लीजिए मेरा गांव है आपका नेवढ़िया, मेरा गांव है नेवढ़िया। ठीक है, अब नेवढ़िया के बगल वाले गांव जैसे मैंने ले लिया विश्वपालपुर। ठीक है, ये मैंने 2 गांव का नाम लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैकेंसी है, यहाँ पे भी वैकेंसी है। ठीक, तो महिला होंगी वो विश्वपालपुर में भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, विश्वपालपुर की कोई महिला है वो नेवढ़िया में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन पहले जो कैंडिडेट रहेंगे, जो जिस गांव का निवासी रहेगा उसको पहली वरीयता दी जाएगी, ध्यान देना है। उसी तरीके से अगर वार्ड की बात कर ली, टाउन एरिया की बात कर ली जाएगा तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड की बात कर लिया, जैसे वार्ड नंबर ये 1 के है, ये 2 की महिला है, तो 1 वाले जो है 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 वाले 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वार्ड नंबर 1 का महिला है उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसके प्राथमिकता में अगर जैसे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर 1 की जो महिला है अगर वो सेट नहीं होती है तब वार्ड नंबर 2 की जो महिला को वार्ड नंबर 1 में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज का प्रेफरेंस आपको ध्यान देना होगा कि जैसे आपके पास जो है डिग्री जितनी है आप सब जो है इसमें जो है लगाइए, और जिसके पास जितनी डिग्री रहेगी उसको उतना ही फायदा मिलना है। उसके साथ साथ आप जो है एक गांव खो करके दूसरे गांव में अप्लाई कर सकते हैं, एक वार्ड का दूसरे वार्ड में जाकर के महिला अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान देना है कि पहले उस गांव की या उस वार्ड की जो महिला है उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद ही जो है दूसरे गांव या दूसरे वार्ड की महिला को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरीके से जो है इसमें आपको काम करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आप बात करते हैं कि इंटरव्यू की, क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो कि हमारा आज का अंतिम टॉपिक होगा कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब इसमें आपका मान लीजिए चयन हो गया, 36 सीटें हैं, 30 सीटें हैं, 25 सीटें, जो भी सीटें हैं उसमें जो है कुछ लोगों की संख्या बढ़ा करके 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर जब आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको शॉर्टकट में डीवी कहा जाता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएंगी तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जब आप डॉक्यूमेंट अपना पूरा लेके जाएंगी तो उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। ठीक है, और जिस गांव में रह रही है मैं आपको कुछ हिंट देता हूं क्या क्या आपको पढ़ के जाना होगा। जिस गांव के लिए सिलेक्ट हुई हैं उस गांव के बारे में एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे उस गांव की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उस गांव में जो है बुजुर्ग कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कितने विद्यालय हैं वहां पर, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य का जो PSC होता है ना, स्वास्थ्य का जो होते हैं सरकारी अस्पताल जिसको एक तरीके से कह सकते हैं PSC, तो वो जो है कितने हैं। तो इन सब की चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप जो डॉक्यूमेंट लगाई है उसमें कौन सब्जेक्ट लिए हैं, क्या पढ़ी हैं, कितना नंबर पाया है, इन सब चीज़ों का आपके बारे में एक अच्छा जो है जानकारी होना चाहिए। यही सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी इंटरव्यू नहीं होती है। तो इंटरव्यू के नाम से आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हाँ, जो डिग्री आप लगाइएगा उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जिस गाँव के में आपका नियुक्ति होना है उस गाँव के बारे में, उस वार्ड के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था।
ठीक है। आपके अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपके डाउट का 100% सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो पहले वीडियो को लाइक करें और एक जो है कमेंट में आप अपना फीडबैक दें, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे और नई नई चीजें आपके सामने लेकर के आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।